नमस्कार दोस्तों, आप है एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं शशांक। इस वीडियो में हम लोग AEDO का सेट नंबर 1 देखेंगे। यह सेट इडोटेरिया द्वारा लिया गया था और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 40 क्वेश्चंस करेंगे जो कि केवल मैथ्स के होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए। बात करें इस वीडियो में तो आपको मैथ के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस जो दिया गया है वो परसेंटेज का दिया गया है, तो परसेंटेज, इसके अलावा मेंसुरेशन का भी दिया गया है और सक्सेसिव इंक्रीमेंट के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और जो भी आपके दोस्त लोग हैं जो AEDO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप शेयर करें। ये वीडियो, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको आने वाला एग्ज़ाम्स, चाहे वो BSSC के कोई भी एग्ज़ाम हो, ASO का एग्ज़ाम या AEDO का एग्ज़ाम या फिर BSO का एग्ज़ाम, +2 लेवल के एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चंस दिया गया है, 1 मिनट। हाँ चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रश्न है ST के मान का 65% है। S और T के बीच में कंपेयर किया गया है। ST के मान का 65% है, तो T अगर कितना होगा, 100 होगा, तो S हमारा कितना हो जाएगा, 65%, मतलब कि 65 हो जाएगा। तो S और T के अनुपात क्या होगा, अनुपात यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट हम बट्टा कर देंगे। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में जाएगा और दूसरा 20 बार में। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 13/20। ऑप्शन कौन सा है, D। तो पहला का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो प्रश्न है, 1/9 के समतुल्य भिन्न है। तो ये भिन्न पूछा गया है, परसेंटेज है 1/9%। तो इसका समतुल्य भिन्न की बात करें तो यह 1/100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 100 से डिवाइड करना होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1/900, यानी ऑप्शन B इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न जो है, यदि रीता का वेतन गीता का वेतन से 20% अधिक है। यहाँ पे दो लोगों का वेतन का कंपेयर दिया गया है, रीता है और गीता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किससे कंपेयर किया गया है। तो रीता का वेतन गीता से, यानी गीता को अगर हम लोग 100 मानते हैं तो रीता का वेतन कितना हो जाएगा, 20% ज़्यादा हो जाएगा, 20% प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 20% 20 होता है, यानी 120 हो जाएगा। तो गीता का वेतन रीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए गीता का वेतन कितना कम है, अब यहाँ पे पूछा गया है ना, गीता का वेतन रीता के वेतन से कितना कम है। तो देखिए कम कितना है, तो 20 है। कितना पे कम है, तो 120 पे। तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। कम कितना है, गीता का वेतन रीता से 20, और कितना पे कम है, तो 120 पे, गुने परसेंटेज निकालने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ही। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये चला जाएगा और इससे इसको काट देते हैं, सॉरी इसको 100 ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 6 बार में, यानी 100/6, मतलब कि 16.67%। हमारा आंसर A सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के अंक से 36% कम है। तो रोहन है, पवन है, दोनों के बीच में कंपेयर दिया गया है। तो रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के अंक से, पवन को अगर 100 मिलता है तो रोहन को कितना मिलेगा, इससे -36%, मतलब 100 का 36% तो 36 ही हो जाता है। तो 36 कम है, मतलब कि 100 में 36 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन के अंक से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, तो ये तो हम लोग को पता है कि 36 अधिक है, लेकिन कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम 36/64 करेंगे, यानी 36/64 गुने 100, यही
जो होगा पवन का मार्क्स रोहन से अधिक होगा, परसेंटेज अधिक होगा। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 56.25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी से 7 गुना अधिक है, ए जो है और बी है, यदि ए बी से यदि ए बी से 7 गुना अधिक है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं बी जो है वो क्या है एक्स है, तो ए क्या हो जाएगा 7 गुना अधिक है, तो 7 गुना अधिक है मतलब एक्स तो रहेगा ही प्लस इसका 7 गुना यानी 7x, मतलब कि कितना हो जाएगा ए 8x हो जाएगा, ठीक है। और बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है बी, तो बी कितना कम हो जाएगा, सबसे पहले कमी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8x माइनस एक्स, कितना पे कमी है, तो यह 8x पे कम है, मतलब कि 7x बट्टा में 8x हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं तो 100% कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7/8 इंटू 100, मतलब कि 1/8 का तो वैल्यू हमें पता है क्या होता है 12.5% होता है, तो उसमें से 7/8 माइनस करेंगे तो 87.5 हो जाएगा, इतना परसेंटेज हमारा हो जाएगा। ऑप्शन क्या है इसका, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, एक महामारी के कारण एक छोटे शहर की जनसंख्या 20,000 से घटकर 15,000 हो गई, जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की कमी हो गई। तो देखिए पहले कितना दिया हुआ था, पहले दिया हुआ था देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन है, पहले दिया हुआ था 20,000, अब कितना हो गया है 15,000, तो अब कितना हो गया है 15,000, ठीक। तो हम देख लेते हैं कितना का कमी हुआ है, तो 5,000 की कमी हुआ है। कितना पे कमी हुआ है परसेंटेज निकालने के लिए, तो कितना पे कमी हुआ है, तो यह 20,000 पे कमी हुआ है, और हम लोग गुना कर देंगे 100%, इतना ही कमी होगा। इसको काटेंगे ये 4 बार में चला जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 25 बार में, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा 25%। देखिए इस क्वेश्चन में जो बहुत कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी दिए गए हैं, चूँकि अभी जो है आप ये पहला सेट देख रहे हैं तो क्वेश्चन इजी और कुछ मॉडरेट भी रखे गए होंगे। जैसे जैसे मुझे लगता है ऐसा, जैसे जैसे टेस्ट होते ही जाएंगे वैसे वैसे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज और क्वेश्चंस जो होंगे बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा टेस्ट के माध्यम से। बहुत सारे टेस्ट लेने वाला है, तो इस चैनल पे आपको सारे टेस्ट को सॉल्यूशन करने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी मत ये ध्यान दीजिए कि हाँ इजी क्वेश्चन मिल गया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ टफ भी दिए जाते हैं कि आप सही से टाइम मैनेज कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करता है, हर महीने 1100 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक खर्च दशमलव को 2 स्थान तक सही कितना है, मतलब उसका मासिक खर्च निकालने के लिए बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले वो खर्च कितना कर देता है, तो 65% खर्च कर देता है, तो वो बचाएगा कितना, ऑब्वियसली 35% वो बचा लेगा, ठीक है। हर महीने 1100 रुपया बचाता है, तो जो भी उसका मान लीजिए आय x होगा, तो आय का वो 35% बचाता है, 35% बचाता है, तो 35/100 तो कितना हो जाता है 1100 रुपया उसका बचत होता है। ये इक्वेशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसका मासिक खर्च, यानी हम लोग को निकालना क्या है, मासिक खर्च कितना है 65 है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे उसका मासिक खर्च, मतलब कि x × 65 डिवाइड बाई 100, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से x का निकालेंगे, x क्या हो जाएगा, x = 1100 × 100 डिवाइड बाई 35। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x तो रहेगा, x का वैल्यू क्या निकाला है 1100 × 100 डिवाइड बाई 35 इंटू 65 डिवाइड बाई 100, तो 100 से तो 100 चला जाएगा,
100 से 100 चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 7, तो ये 13 60, मतलब कि 11 × 13, 13 से कोई 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143, फिर 00 डिवाइड बाई 7। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व भी कर लेते हैं, 7 दूना 14, 14 चला जाएगा, इसको हटा देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, 0 देते हैं तो 3 पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 है ना, 7 चौका 28, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 0 देंगे तो 7 दूना 14, 14 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, दशमलव आ जाएगा 60, 7 8 56, 4 और फिर 40 हो जाएगा, 7 6 42, 7 5 6 35, यानी 2042.85 हमारा आंसर आ जाएगा। 2042.85 ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन हम करके दिखाए क्योंकि इसमें दशमलव को 2 स्थान तक ऑलरेडी दिया गया था। बाकी आप अगर यहाँ तक आ गए हैं 2042, तो अगर यहाँ तक मिल जा रहा है तो यहीं से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ से और कोई मैच नहीं कर रहा था। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 400 है। यदि बड़ी संख्या में 16% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 16% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त होने वाली संख्याएं समान होती है। तो सबसे पहला हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + y = 400। फिर दूसरा इक्वेशन क्या हो रहा है कि छोटी संख्या, मान लीजिए कि कोई एक छोटी संख्या है, इसमें हम लोग को तो पता नहीं है लेकिन हम एक छोटी संख्या मान लेते हैं। तो छोटी संख्या में 16% की वृद्धि की जाती है, तो छोटी संख्या मान लीजिए x ही है, तो x गुने 16% की वृद्धि की जाती है तो कितना हो जाएगा 116, अपना मूल का कितना हो जाएगा 116 प्लस नहीं है सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू है, बराबर है, 16% की वृद्धि की जाती है और बड़ी संख्या में 16% की कमी की जाती है। तो y हम लोग का बड़ी संख्या है, इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, बराबर y × 16 संख्या में कमी की जाती है। तो कमी को क्या करेंगे 16 माइनस करेंगे, 84/100 हो जाएगा, दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा 84, 4 से काट देते हैं तो 21 और ये क्या हो जाएगा 29। अब क्या बोला है, छोटी संख्या ज्ञात करना है हमको, तो x + y, तो x और y का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं, 21/29 इतना आ गया। अब x + y है, यहाँ पे हम लोग क्या दिया जा रहा है, तो यह 400 के बराबर है। तो मान लीजिए कोई भी फैक्टर जो है ना, x + y = 21, यहाँ पे हम लोग फैक्टर जो है p मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात में है तो कुछ ना कुछ से तो मल्टीप्लाई हुआ होगा तब ना, वो मल्टीप्लाई हटेगा तब ना अनुपात आएगा एग्जैक्ट। तो 21 हो गया, ठीक, और 21p + 29p, मतलब कि 50p बराबर कितना दे रहा है 400। तो हमारा कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, p का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 400 डिवाइड बाई 50, तो 4 दूना 8 बार में हो जाएगा, तो p का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग छोटी संख्या किसको माने थे, x को माने थे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 21, p का वैल्यू क्या निकला है गुने 8, तो 8 8 दूना 16, A168 हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप इसमें कैलकुलेशन फास्ट करके इसको थोड़ा सा जल्दी से बना सकते हैं, क्योंकि हमको समझाना रहता है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% घटाया जाता है तो प्राप्त भिन्न 12/7 होती है, तो मूल भिन्न क्या थे। तो चलिए मान लीजिए जो मूल भिन्न था वो क्या था, x/y, ठीक। अब बोला जा रहा है कि उसके अंश में 140% की वृद्धि की जाती है, तो 140% की वृद्धि की जाती है मतलब क्या हो जाएगा, वह अब क्या हो जाएगा 100, अब उसका तो मूल था 100 + 140 डिवाइड बाई 100
अब उसका वैल्यू इतना हो जाएगा। और y में क्या हो जाएगा, तो 20% घटाया जाता है, तो 100 माइनस 20 डिवाइड बाई परसेंट है तो 100 हो जाएगा। तो इसको तो हटा ही देते हैं, शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो x इंटू 240 डिवाइड बाई x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 80। तो अब कितना हो जा रहा है 12/7, तो इसी तो चला जाएगा 3 टाइम्स में, और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे y है, x बाई वाई क्या हो जाएगा हमारा 4/7। आंसर हमारा यही हो जाएगा 4/7। ठीक, तो 4/7 किस में दिया हुआ है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 4/7 हमारा आंसर हो जाएगा। वेट, बार बार ये रेड डॉट आ जा रहा है तो इसमें अब नहीं आएगा। 4/7 सही उत्तर हमारा हो जाएगा 4/7 ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है, सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी का कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, ए बी सी और डी 4 संख्याओं के बीच में अनुपात के बारे में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना लास्ट में क्या दिया हुआ, तो लास्ट में हमको डी मिल रहा है। तो डी को हम लोग अगर 100 मारते हैं तो डी के कंपेयर में सी क्या है, सी डी से 20% अधिक है, यानी यहाँ पे क्या है 20% अधिक है। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, तो अधिक है तो क्या हो जाएगा यह सी 120 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला तो हम लोग देख लिए, अब बी के बारे में देखा जा रहा है। तो बी बोल रहा है 30% अधिक है, तो इसका प्लस 30% करेंगे तो 12 है 36 अधिक हो जाएगा। तो 120 में अगर 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कम दे रहा है तो यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 12 36 माइनस करेंगे 120 में से तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब देखिए अब बोल रहा है ए और बी के बीच में क्या कंपेयर किया गया है, क्या दिया गया है रिलेशन, तो ए बी से 25% अधिक है। 25% अधिक है मतलब कि 1/4 जो है ना इसका ज़्यादा है, मतलब इसका 5/4 वैल्यू है। तो 84 का 5/4 कितना हो जाएगा 105। 21 का 84, 21 पचे 105, तो 105 हो गया। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि ए डी का कितना प्रतिशत है, यानी ए जो है ना डी का कितना प्रतिशत है। तो देखिए कितना है, ए का वैल्यू 105 है, डी का वैल्यू 100 है। कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, तो 5 प्लस 5 का बढ़ा हुआ है कितना पे, तो डी का वैल्यू हम ऑलरेडी 100 मान लेते थे, तो 5 की बढ़ोतरी कितना पे 100 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो गुना 100 करेंगे, परसेंट दे देंगे, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 5%। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 5%। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या का अनुपात 7/10 है, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे भी 3 संख्या दिया गया है, मान लीजिए तीनों संख्या क्या है, जो ए बी और सी है। ठीक, अब बोला जा रहा है ना यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, तीसरी संख्या जो मान लेते हैं यहाँ पे 100 है, तो ये 20% कम है पहली संख्या। तो यहाँ से 20% माइनस 20%, 100 का 20% माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक, अब बोला जा रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 7/10 है। यह अगर 10 है तो यह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 है तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू यही हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या का औसत मतलब 80 + 100 का औसत क्या हो जाएगा, बट्टा में 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 180 + 100, 80 + 100 डिवाइड बाई 2 मतलब 180 बट्टा में 2 बराबर 90 हो जाएगा। ठीक, और पहली और
तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? दूसरी संख्या क्या है? 70 है। तो 70 तो कितना अधिक है? 20 का अधिक है। कितना पर अधिक है? 70 पर अधिक है, गुने 100%। तो यह जाएगा 1/2/7। 2/7 मतलब कि 28.2/7% हमारा उत्तर हो जाएगा। 28.4/7, सॉरी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखते हैं। यदि कीमत में 20% की कमी की जाती है तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? चलिए यहाँ से अब हम लोग परसेंटेज में आ गए हैं। परसेंटेज तो पहले भी चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, कीमत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 20% की, मतलब कि 1/5 की वृद्धि हो रहा है। ठीक, पहले कितना था? 5 था, अब कितना कीमत हो गया? 6 हो गया। तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? कमी की जाती, सॉरी। तो कमी होगा तो क्या हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। जब वृद्धि पूछा जाएगा तो प्लस हो जाता है, कमी पूछा जाता है तो माइनस हो जाता है। तो मान लीजिए पहले जो है ना, कीमत में पहले कोई चीज़ 5 रुपये किलो मिल रहा था, अब कितना हो जा रहा है? 4 रुपये किलो हो जा रहा है। अब बोला जा रहा है ना कि लेकिन जो खर्च किया जाता था घर में, वो बराबर उसी उतना ही रुपया का सामान लेना है जितना हर महीना खर्च होता था। तो अब खर्च कितना करना होगा? 4 से 5 करना होगा, तब ना दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 4 से 5 करने के लिए हमको, मान लीजिए जब 5 रुपया प्रति किलो चीनी था तो 4 किलो का खर्च होता था, तो 20 रुपया का आता था। अब क्या हो गया है? चीनी का भाव 1/5 से कम हो गया, मतलब 4 रुपया हो गया है। तो अब चीनी कितना आ जाएगा? 5 किलो खर्च करना पड़ेगा, तो 20 रुपया ही खर्च होगा। तो हमको खर्च बराबर रखना था। अब कितना पे? 1 का बढ़ोतरी होगा है, यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ? 1 का वृद्धि हुआ। कितना पे? 4 पे, गुने 100 करेंगे तो ये हमारा 25% उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर देखिए, कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण से कंपनी का उत्पादन 30% घट जाता है। ठीक है, तो मूल उत्पादन को पुनः प्राप्त करने के लिए कार्य घंटे में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाना चाहिए? चलिए 30% के घट जाता है। पहले मान लीजिए 100 था, तो अब 30% घट जाएगा, तो 100 का -30 करेंगे परसेंटेज में, तो कितना हो जाएगा? यह 70 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि मूल उत्पादन को प्राप्त करने के लिए कार्य घंटा में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाना चाहिए? तो अब बढ़ोतरी कितना करना है हमको? अगर मान लीजिए 70 से अब 100 करना होगा, तब ना बराबर होगा। ये भी 7, मतलब कि कितना हो जाएगा? 70 पे इतना, ये भी इतना ही हो जाएगा। तो दोनों को बराबर रखना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? 70 को हमको 100 करना होगा। घंटा मान लीजिए पहले 70 घंटा काम कर रहा था, अब 100 घंटा काम करना होगा। तो कितना का वृद्धि हो रहा है यहाँ पर देखिएगा आप, तो 30 का वृद्धि हो रहा है। 30 का वृद्धि हो रहा है, कितना पे हो रहा है? तो 70 पे हो रहा है, गुने 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3/7, 1/7 का वैल्यू हमको पता है। 1/7 बराबर 14.2/7 होता है। तो 3/7 मतलब 42.6/7, मतलब 42.85। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर प्याज की कीमत 60 रुपये किलोग्राम से बढ़कर 75 रुपये किलोग्राम हो जाता है, तो पहले कितना था? पहले देखिए 60 रुपया प्रति केजी था, अब कितना हो जा रहा है? 75 रुपया। अब 75 रुपया प्रति केजी हो गया। ठीक है, तो पहले मान लीजिए इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो पहले क्या था? 4 था, अब कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। कितना का बढ़ोतरी हो रहा है? अच्छा, इसको छोड़िए, बढ़ोतरी छोड़ दीजिए, बढ़ोतरी नहीं पूछा जा रहा है। तो पहले 4 था, ठीक है, अब कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। तो
तो प्याज की खपत में कितना, परिवार के खर्च समान बनाए रखने के लिए, अब 4 से 5 हो जा रहा है तो हम लोग खर्च समान रखने के लिए क्या करेंगे, 5 से हम 4 माइनस कर देंगे। कितना का अंतर हो गया, 1 का। कितना पे, तो 5 पे गुने 100, मतलब कि 20% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20% कहाँ दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वो सही उत्तर हो जाएगा। केबीसी में बोलता है ना बच्चा कि जहाँ पे भी है वहाँ पे जाके लॉक तो कीजिए, तो वही है। हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में 20% सी ऑप्शन, यहाँ पे जाके हम लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। यदि चावल की कीमत में 24% की कमी की जाती है तो इसके आलोक में 2500 रुपया में 10 किलोग्राम अधिक चावल मिल जाता है, तो चावल की प्रति किलोग्राम नई कीमत क्या होगी। तो इसके लिए जो ट्रिक अपनाया जाता है, हालांकि ट्रिक से ही हम इसको हम लोग ज़्यादा सॉल्व करते हैं, तो ट्रिक से भी बना सकते हैं। अगर देख लीजिए ट्रिक से ही ज़्यादा आसान रहता है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें रुपया लिख देते हैं, कितना रुपया है, तो ये 2500 रुपया है। और परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज है 24%, 24/100 कर देंगे। और नया कीमत के लिए ही फार्मूला होता है। तो अब बट्टा में कितना किलोग्राम था, तो यहाँ पे देखिए 10 किलोग्राम अधिक मिल रहा है, तो 10 यहाँ पे कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए 0000 चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, 12 25 60, तो 60 रुपया प्रति केजी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 60 कहाँ है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फार्मूला यही होता है कि जो रुपया दिया रहता है ना, उसके डिवाइड बाई केजी कर देंगे, कितना किलो बढ़ोतरी हो रहा है, और गुने परसेंटेज कर देंगे। परसेंटेज बट्टा में 100 जाएगा, तो परसेंटेज हटा के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही फार्मूला होता है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है, एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और खर्च भी 10% से बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चार्ट टाइप का बना लेंगे कि आय कितना है, आय फिर खर्च होगा और उसके बाद से बचत होगा, ठीक है, यही तीनों होता है। तो इसमें अगर आय मान लीजिए 100 रुपया है, तो उसका खर्च कितना है, 65%, मतलब कि खर्च कितना है, 65 रुपया खर्च देता है, तो बचत कितना हो जाएगा, 35 रुपया हो जाएगा। फिर आय में कितना परसेंट की वृद्धि हो जा रही है, तो 20% की यहाँ पे वृद्धि हो जा रही है, तो 20% हम लोग बढ़ा देंगे, मतलब कि 100 का 20%, 120 रुपया। खर्च भी 10% से बढ़ जा रहा है, पहले खर्च कितना था 65, उसका 10% बढ़ाएंगे, तो मतलब हो जाएगा 6.5 जोड़ देते हैं, तो 71.5 हो जाएगा। अब बचत में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए बचत कितना हो जाएगा, तो आय में से हम खर्च माइनस करेंगे तो बचत निकल जाएगा। तो आय 120 है, इसमें से खर्च माइनस कर 71.5 माइनस करेंगे तो ये 0.5 तो रहेगा ही, और यह हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 48, तो बचत कितना हो जाएगा हमारा 48.5। पहले कितना बचत हो रहा था 35, अब कितना बचत हो रहा है 48.5। कितना का बढ़ोतरी हो गया, परसेंटेज में पूछा गया है कि बचत प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, तो बचत कितना हो जाएगा, प्रतिशत तो हो गया हमारा इतना, मतलब कि 13.5 रुपया ज़्यादा बच रहा है। कितना में बच रहा है, तो 35 रुपया में बच रहा है। परसेंटेज निकाल लेते, 13.5 डिवाइड बाई 35 गुने 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 38.5, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भी तरीका है, लेकिन हमको यही तरीका सही लगता है। और 100 लेके मानना, इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन से आप थोड़ा सा इजी वे पड़ जाता है कि कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। अविता की मासिक आय 28,500 रुपये थी और उसका मासिक खर्च 22,500 रुपये था। अगले साल उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई है, खर्च में 10% की वृद्धि हुई, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इसको ही बना लेते हैं। आय है, खर्च है और बचत है,
3 ही होता है। तो आय कितना था उसका, आय था 28,500 रुपया, खर्च कितना है 22,500। तो बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28 में से 22 गया 6,000। पहले 6,000 बचत होता था। अगले साल उसकी आय में 16% की बढ़ोतरी हो जाती है और खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका आय जो है खर्च में 16% की वृद्धि हो जा रही है। तो 16% की वृद्धि करेंगे तो 28,500 गुने 116 डिवाइड बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या उत्तर क्या यहाँ पे आ जाएगा 3360 आ जाएगा। सेम खर्च में भी कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। तो इसका 22,500 गुने 110 मतलब 11/10 कर सकते हैं, या 110/100 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा आय, नया में आय, नया में खर्च। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24,750। तो अब आय में से खर्च जब माइनस करेंगे तो बचत हो जाएगा 8310। तो इतना हमारा अब बचत हो गया। पहले बचत कितना होता था 6,000, अब कितना बचत हो रहा है 8310। अब देखिए परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 8310 में से 6,000 माइनस करके कितना पे, तो 6,000 पे, यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी उत्तर 38.5, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते अगला पेज में। अब आ गए 18 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है। शेष राशि का 15% वो भोजन पर खर्च करता है। अब जो राशि बची है उसका 35% अन्य खर्चों पे करता है। तो अंत में उसके पास 1,60,000 रुपया बचता है। तो मासिक आय कितना होगा। थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि उसका जो भी है मासिक आय x है, ठीक है। तो वो 30% किराए पर खर्च कर देता है, तो उसके पास अब कितना बचेगा, 70% बचेगा। यानी 30% मतलब क्या हुआ, 30% मतलब कि 3/10, 3/10 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 7/10, ठीक है। शेष राशि का 15% वो भोजन पे खर्च करता है। तो 15% मतलब 15% जानते हैं, 15% बराबर 3/20। तो 3/20 खर्च कर देता है, तब कितना बचेगा उसके पास, 17/20 बचेगा। फिर आगे बोला जा रहा है कि अब जो राशि बचे उसका 35% अन्य खर्चों पे कर देता है। तो 35% बराबर जानते हैं 35/100 मतलब कि 13/20। तो 13/20 में 13 भाग खर्च कर देगा तो उसके पास कितना बचेगा, 7/20 हो जाएगा। तो बचेगा कितना 13/20। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/20। ये सब जब खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बचेगा, 1,60,000, 1 पे 4 0। जब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है 4,13,703, यही आंसर हो जाएगा 4,13,703.94। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, प्रोसेस यही है। शॉर्ट में अगर भी जाइएगा तो इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं पड़ेगा। x का 7/10 होगा, फिर उसका 17/20 होगा, फिर 13/20 होगा। सभी इतना के बराबर हो रहा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी राशि का 20% खो देता है और शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद उसके पास 120 रुपया बचते हैं। तो उसके पास शुरू में कितना राशि था, तो मान लेते हैं उसके शुरू में उसके पास कितना था, x रुपये था। 20% खो देता है तो उसके पास कितना बचेगा, 20% मतलब 1/5। तो 1/5 खो दिया तो अब उसके पास कितना बच गया, 4/5 बच गया। फिर बोला जा रहा है कि शेष राशि का 85% खर्च कर देता है।
तो 85% खर्च कर देता तो उसके पास कितना बचेगा, 15% बच जाएगा। 15% मतलब कि 3/20, ठीक है। तो 3/20 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो ये इतना खर्च करने में 120 रुपये बचता है, तो 120 रुपये बचता है उसके पास। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू 4 तिहाई 12, 12 से तो 12 चला ही जाएगा, सॉरी 4 तिहाई क्या आ रहा है यार, यहाँ पे 3 कर देते हैं, हाँ 3 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे हमारा 10 बच गया। ए हो जाएगा 100 में इससे मल्टीप्लाई करें तो मतलब कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1000। ऑप्शन कहाँ है 1000, ऑप्शन बी 1000 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक परिवार की आय 75,000 रुपया है, जिसमें 10% बचत की जाती है। शेष आय का 30% शिक्षा पर खर्च किया जाता है, जबकि स्वास्थ्य पर 30,375 रुपया खर्च होते हैं। तो बाकी जो राशि है वो भोजन पर खर्च की जाती है। कुल आय के मुकाबले भोजन पर खर्च का क्या प्रतिशत होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले तो कुल आय कितना दिया हुआ है, कुल आय दिया हुआ है 75,000 रुपया, ठीक है। और हम खर्च एक साइड में लिख लेते हैं, खर्च क्या है। तो सबसे पहले खर्च क्या हो जाएगा, बचत पर कितना खर्च किया जा रहा है, तो 10%। चूँकि लास्ट में हमसे प्रतिशत में ही पूछा गया, खर्च पर भोजन पे खर्च जो है उसका प्रतिशत पूछा गया, तो हम सब परसेंटेज में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बचत पर 10% खर्च किया गया, बच जाएगा कितना, तो टोटल का इसका 75,000 का 90% बच जाएगा। अब बोला जा रहा है कि शेष आय का 30% शिक्षा पर खर्च किया जाता है। तो शेष कितना बचा हुआ, 90%। इसका 30% जो है ये क्या चीज़ पर, तो यह शिक्षा पर खर्च किया जाता है। तो शिक्षा देख लेते कितना खर्च किया जाएगा। तो 90 का 30%, 9 त्रिका 27, मतलब कि टोटल का 27% कहे, या फिर जो 10% खर्च करने के बाद शेष 90% बचता है उसका 30%। तो इसका 30% या इसका आपका 27%। तो हम टोटल से ही लेके चल रहे हैं। तो शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, 27%, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जबकि स्वास्थ्य पर 30,375, तो स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया गया है, 30,375 रुपया, या कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो हम भी डिवाइड कर देंगे 75,000 से गुने 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40.5%। तो यहाँ पे स्वास्थ्य पर कितना खर्च हो रहा है, 40.5%। तो टोटल हमारा खर्च जो होगा, इसमें एक और खर्च क्या है, तो भोजन पर। तो भोजन पर जो खर्च होगा उसको निकालने के लिए इसको जोड़ लेते हैं, इससे 100 से माइनस कर लेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, इधर तो 0.5 रहेगा, और 4 2 6 1 7, मतलब कि 77.7% खर्च हो जा रहा है ये सब पर, बचत पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। तो भोजन पे कितना खर्च होगा, तो 100 माइनस 77.5, अर्थात कि 22.5% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है। 3 उम्मीदवार ने चुनाव में भाग लिया। अभी इलेक्शन का भी सीजन चल रहा है, तो इसके लिए रिलेट करता है ये क्वेश्चन। 3 उम्मीदवार ने चुनाव में भाग लिया, क्रमशः 1100, 7500 और 1200 वोट प्राप्त किया। विजेता उम्मीदवार को कुल वोटों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया। तो सबसे पहले तो देखिए विजेता कौन होगा, 7500 वाला, सबसे ज़्यादा वोट इसी को मिला है। तो परसेंटेज निकालना विजेता का, तो 7500, और कितना टोटल वोटिंग हुआ है उसको देख लीजिए। तो 7500, 1186 और 12 98, तो 9800 से डिवाइड कर देंगे और गुने 100 कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा लगभग 76.53। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, उसमें से एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 60% प्राप्त किया और
90% वोट वैध थे। अगर कुल वोटों की संख्या 12,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल वोटरों की संख्या कितनी है उस बूथ पे, तो 12,000 है, ठीक है। और इसका 90% वोट वैध थे, तो हम सबसे पहले वैध वोट निकाल लेते हैं 90%, 9/10। और बोला जा रहा है कि जीतने वाले ने कुल कितना प्राप्त किया, तो 60% प्राप्त किया है। तो जीत वाले को अगर 60% प्राप्त होता है वैध वोटों का, तो हारने वालों को क्या होगा, इसका 40% प्राप्त होगा, ठीक। तो 40 हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरे उम्मीदवार, यानी पहला का तो 60% प्राप्त हुआ है, दूसरा को 40% प्राप्त हो गया इसका वैध वोटों का, तो इसका 40% का। जब इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4320, 4320, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 23 नंबर क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, काफ़ी चुनाव वाला क्वेश्चन दिया गया है इलेक्शन के टाइम में। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ जिसमें 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। डाले गए वोटों में से 10% अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार ने वैध वोटों का 54% प्राप्त किया और 1620 वोटों से जीत हासिल की। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि टोटल कितने हैं, उसमें 100 है, 100x मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो इसका 10% नहीं डाला मतलब 9/10 भाग लोगों ने डाला था वोट, तो 9/10 हो गया। डाले गए वोटों में से 10% अवैध पाया गया है, तो फिर इसका 9/10 कर देंगे, ठीक। 10% अवैध पाया गया तो 9/10 लोग सही वोट किया होगा। विजेता उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 54% प्राप्त हुआ है, तो 54% इसका 54% प्राप्त हुआ है विजेता को। तो हारने वालों को कितना हो जाएगा, तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो 54 में से 100 जाएगा, 54 में से 100 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 46, ठीक है। तो जीतने वालों को 54% वैध वोटों का, जितना वोट कास्ट हुआ है ना उसका, और हारने वाले को 46। अब देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि 54% प्राप्त किया, 1620 वोटों से जीत गया, तो जीतने वालों को 54, हारने वालों को 46, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 54 में से 46 जाएगा तो 4 4 8, यानी 8। इस मतलब कि 8% जो है ना, इसका 8% वोट जो है वो डिफरेंस बताया जा रहा है। 8/100 इक्वल टू कितना का अंतर हो जा रहा है, यह 1620 के बराबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 0 0 चला जाएगा, और यह देखिए, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ, तो x का वैल्यू हमको निकालना, x इक्वल टू 1620 गुने 100 डिवाइड बाई 9 × 9 × 8, ठीक। 9 से काटेंगे तो 18 9 162, 180 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 2 9 8, और ये हो जाएगा 4 5 20, फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक। यहाँ पे 50 हो जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 25 25 250। टोटल हम वोटर कितना लिए, 100x लिए थे, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 25 पे 3 0 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। चुनाव में एक उम्मीदवार ने 73% वोट प्राप्त किया, वह 1426 वोटों के बहुमत से जीतता है। यदि 20% वोट अवैध थे तो कुल कितने वोट डाले गए। उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो मान लेते हैं, चुनाव में 73% वोट प्राप्त किया है और यह 20% अवैध पाया जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर वह 100x होगा वोटर, तो इसका 20% वोट अवैध थे। तो
अवैध थे तो 80% वोट सही होंगे। तो 8/10 कर देते हैं और इसका 73% वोट जो है उसने प्राप्त किया। तो एक को 73% मिल रहा है तो दूसरा को कितना मिलेगा? 100 में से 73 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 27% हारने वाले को मिलेगा, जीतने वाले को 73% मिलेगा। अब बोला जा रहा है 73 और 73 और 27 के बीच का जो अंतर है ना वो डिफरेंस बता रहा है। चुनाव जीतता है तो इसको माइनस करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 3 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 यानी 46। यहाँ पे 46%, 46/100 यह किसके बराबर हो जाएगा? 1426 के बराबर, 1426 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x का वैल्यू आएगा यहाँ पर 3.875। तो 100x क्या हो जाएगा? 3875 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 3875 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दिया गया है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन हो ही जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक घन के प्रत्येक भुजा को 12%, चलिए अब यहाँ से परसेंटेज का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। ऐसे परसेंटेज का है लेकिन मेंसुरेशन से जोड़ा गया है। तो एक घन के प्रत्येक भुजा को 12% से कम किया जाता है तो उसके सतही क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितनी की होगी? तो मान लीजिए कि एक घन का जो भुजा है उसको हम 100 मान लेते हैं तो उसका सतही क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो सतही क्षेत्र हो जाएगा तो कुल सरफेस मान लीजिए 6 × 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब उसके प्रत्येक भुजा में 12% कम कर दिया जाता है तो यहाँ पे कम कर दिया जाएगा तो 88% हो जाएगा, मतलब कि 88 हो जाएगा। 88 का सतही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 × 88 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब जब ये परसेंटेज निकाला जाता है तो इसको हटा दीजिए आप, 6 है इसका भी 6 मल्टीप्लाई हटा दीजिए और इसका जो आएगा ना तो ये इसमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। और 88 का स्क्वायर निकाल लीजिए तो 88 का स्क्वायर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 68, यहाँ पर लिख देता हूँ 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 पे 4 0। ठीक, और 88 का स्क्वायर हो जाएगा 681472। अब माइनस कर लेंगे और यहाँ से हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा यहाँ पर और 72 आएगा तो ये हो जाएगा 28, फिर 9 में से 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 100 में से 99 में से 68 गया तो 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 68, 31 पॉइंट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन देखिए। अब मेंसुरेशन से परसेंटेज को जोड़ा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए मेंसुरेशन में क्या दिया गया है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 12% कम किया जाता है तो सतही क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितना होगी? मान लीजिए अगर पहले उसका जो क्षेत्रफल भुजा दिया हुआ था अगर 100 कर दिया जाता है तो उसका सतही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 × 100 का स्क्वायर, मतलब कि 6 गुने भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 12% से कम कर दिया जाएगा टोटल कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, उसके भुजा के लेंथ हो जाएगा। तो 88 का स्क्वायर करेंगे, 88 के अनुसार अगर सतही क्षेत्रफल देखा जाएगा ना तो 6 × 88 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो मान ली, चलिए अब जब भी ऐसा परसेंटेज लिया जाता है तो क्या किया जाता है कि ये जो 6 का मल्टीप्लाई किया गया है ना इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यह परसेंटेज निकालने के टाइम में ना 6 कट ही जाता है। तो हटाइए इसको।
अब देखिए मान लीजिए उसका क्षेत्रफल टोटल कितना हो जाएगा, 100 लिए है तो 100 पे 4 जीरो हो जाएगा। और 88 के अनुसार उसका एक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है ना, एक भुजा का जो रेशियो आएगा ना, क्षेत्रफल का अंतर आएगा ना, सारे भुजा को उतना ही अंतर आएगा। पहले अगर 100 लेते थे तो इतना हो रहा है, तो 88 लेंगे ना तो इतना हो जाएगा। सब इसका भी 6 भुजा है, इसका भी 6 भुजा है, तो 6 से तो कोई मतलब है नहीं, तो ऐसे कम हो जाएगा। या 8.8 हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा, तो सॉरी 88 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पे हो जाएगा 77 44 7 7 8 सॉरी 4 4। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 54। तो ये हो जाएगा। अब देखिए परसेंटेज निकालना है ना, तो मेरा पहले क्षेत्रफल कितना था, इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया, तो अंतर कितना का हो जाएगा, तो बट्टा में इतना कर देंगे, गुने 100 कर देंगे, तो ये 0 0 चला जाएगा, 2 0 यानी कि सॉरी 22.54 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 56 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से बढ़ेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले मान लीजिए कि 10 था, 100 था, तो अब कितना कर दिया जाएगा, 115 था। अच्छा, इसका एक और ट्रिक है, दूसरा ट्रिक से इसको देख लीजिए। जैसे कि क्षेत्रफल में बढ़ोतरी देखा जा रहा है ना, तो इसको किया जाएगा, कितना का हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो जाता है ना, तो स्क्वायर वाला में क्या कहेंगे, जैसे कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट में लगता है ना, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, यही हो जाता है इफेक्टिव इंक्रीमेंट जितना बढ़ता है। तो यहाँ a और b का वैल्यू बराबर r के बराबर ही हो जाएगा। तो r कितना दिया हुआ है, 15% बढ़ जा रहा है, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 गुने 15, a और b का वैल्यू बराबर है जो कि रेडियस है, तो a डिवाइड बाई 100, तो 15 15 30, अब 15 गुने 15 मतलब कि 225 बट्टा में 100, तो 2.25 हो जाएगा। और इधर कितना था, 30 था, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 30 2 32.25, यही हमारा 32.25, ये उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, पहले वाला जो क्वेश्चन ये क्या कहते हैं, ये वाला था, घनाभ वाला था, तो इसको भी इसी मेथड से बना सकते हैं। तो उसको भी देख लीजिए, जैसे कि घटाने की बात किया जा रहा है ना, कमी की बात किया जा रहा है, यहाँ पे वृद्धि की बात है तो प्लस में था, माइनस में हो जाएगा -12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +12 गुने 12, दोनों माइनस में होगा तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस में लिख रहा है, डिवाइड बाई 100, तो 12 12 24 हो जाएगा, 24 में से प्लस कर देते हैं हम, -24 में से प्लस कर देंगे, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1.44, मतलब कि 22.56। तो इस तरीक़े से भी इसको बनाया जा सकता है, जो तरीका आपको आसान लगे उसको बना लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 40% घटा दी जाती है तो उसके सतही क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आएगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले वाला मेथड है उसी से बना लेते हैं कि त्रिज्या जो है ना, रेडियस कितना से 40% से माइनस किया जा रहा है, तो सतही क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4πr²। तो स्क्वायर के फॉर्म में जहाँ आ जाता है ना, तो उसमें वहीं सक्सेसिव इंक्रीमेंट और या डिक्रीज जो होता है वो फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे 40% से घटा दिया जा रहा है, तो -40 और प्लस कर देंगे, जो कि माइनस प्लस ही हो जाएगा, 40 × 40 डिवाइड बाई 100। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 40 80, तो -80 प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 64%। माइनस मतलब क्या हो जाएगा, कमी, तो 64% कमी हो रहा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या 5% से बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% से बढ़ाई गई, तो इस प्रकार के बेलन के आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो
ऐसे करते हैं ना कि जल्दी से हम कैसे इसको अप्रोच करते हैं। तो जैसे रेडियस जो होता है ना, बेलन की त्रिज्या में बेलन के आयतन पूछा जा रहा है, तो आयतन के फॉर्मूला में क्या क्या आता है। सबसे पहले होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर भी आता है, आर स्क्वायर के फॉर्म में आता है, एच भी आता है, वॉल्यूम इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे ना, रेडियस भी उतना ही मानेंगे जितना ऊंचाई मानेंगे। हमको लास्ट का शुरुआत में कितना ले रहे हैं और जो क्वेश्चन में दे रहा है उसके अनुसार जब हम चेंजिंग ला रहे हैं तो फाइनल कितना आ रहा है, दोनों के बीच में क्या चेंजेस आ रहा है वही पूछा गया है। तो मान लीजिए कि रेडियस भी हम 10 मान लेते हैं और हाइट भी हम 10 मान लेते हैं। तो हमारा शुरुआत में इस सब को हटा दीजिए, ये जो वेरिएबल है उसको रखिए, कांस्टेंट जो है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब 100 इंटू एच क्या है 10, इतना पाई हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक, अब बोला जा रहा है कि रेडियस में 5% की बढ़ोतरी की गई, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 5% बढ़ेगा तो 10.5 हो जाएगा इंटू 10.5 इंटू हाइट में क्या बढ़ाया जा रहा है, 10% की बढ़ोतरी किया जा रहा है। तो 10 था पहले, तो अब कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 105 का स्क्वायर तो पहले तो 25 हो जाएगा, और 105 में कितना बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, गुने 11 कर देते हैं। आसान था इसलिए हम इसी को अपना लिए, गुने 11। तो 11 करेंगे तो 1025 11025, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 2 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल 121 275 हो जाएगा। पहले हमारा वॉल्यूम कितना था, तो पहले वॉल्यूम था इतना था, यहाँ पे दशमलव पॉइंट भी हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब वॉल्यूम पहले वॉल्यूम कितना था 1000, अब कितना हो जाएगा 1212। तो कितना का बढ़ोतरी हो गया, तो इसको माइनस कर लेते हैं, 1000 सॉरी इतना से माइनस करें तो ये हो जाएगा 212.75। बढ़ोतरी कितना का हो गया, तो 21.25% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, तो बढ़ा कितना से 212 से बढ़ा कितना पर, तो 1000 इंटू 100 करेंगे, ये 0 जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 21.275% इससे उत्तर हो जाएगा। चलिए 21.27। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में 45% छात्र इतिहास में पास हुए और 60% हिंदी में पास हुए। यदि 8% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना परसेंटेज से आसान मेथड होता है ना, वन डे ग्राफ मेथड अपनाना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, 2 सब्जेक्ट दिया गया है इतिहास और हिंदी, तो 2 को हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक को हम इतिहास का रखेंगे यानी इतिहास, और दूसरा को क्या रखेंगे हिंदी। ठीक है, अब बोला जा रहा है 45% छात्र इतिहास में पास हुए, 60% छात्र हिंदी में पास हुए, 8% छात्र दोनों में पास हो गए, दोनों विषय में फेल हो गए। तो फेल का जब दिया हुआ है, फेल कितना दिया रहा है 8%। ठीक, छोड़िए, तो टोटल हमारा पास कितना हो जाएगा, पास हो जाएगा 92% पास हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब बोला जा रहा है ना कि इतिहास में पास हुई, इतिहास में कितना 45%। तो अगर हम यहाँ पे x लेंगे तो ये जो पार्ट बच जाएगा, मतलब कि कौन सा, दो कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो सर्कल का वैल्यू है 45 है। सेम इसी प्रकार से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स था, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस एक्स। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल पास वाला लोग है यही लोग है, तो 45
माइनस एक्स, ये वाला पार्ट को जोड़ दिए, फिर इसको भी जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़े फिर इसको जोड़े फिर इसको जोड़ देंगे, प्लस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स इक्वल टू टोटल पास कितने हुए हैं, तो 92 पास हुए हैं, 92। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स चला जाएगा, 45 और यहाँ पे है 60 यानी 105 माइनस एक्स इक्वल टू 92। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ जा रहा है, 13%। तो जो दोनों विषय में पास होने वाले यही कॉमन है जो 13%, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक मिठाई में 1/3 हिस्सा चीनी है। यदि चीनी की कीमत अब पहले कीमत का 7/6 हो गई हो तो मिठाई की कुल लागत में प्रभावी प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक मिठाई जो है, मिठाई में क्या है, चीनी दिया गया है, तो कुल मिठाई कर लेते हैं, कुल मिठाई और चीनी। तो कुल मिठाई में 1/3 चीनी है तो 3 हो जाएगा कुल मिठाई, तो चीनी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब बोला जा रहा है कि मिठाई की कीमत में पहले कीमत क्या था, पहले कीमत से 7/6 हो जा रहा है, यानी पहले कीमत 6 था तो अब कितना हो गया 7, मतलब बढ़ा कितना, 1 का बढ़ा, कितना पे बढ़ा, 6 पे बढ़ा है। ठीक है, तो 6 का बढ़ा, 6 पे 1 का बढ़ा, मतलब कि 16.2/3% बढ़ गया, 1/6 भाग बढ़ गया है, तो 16.2/3 बढ़ गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे कि 1 मिनट, 1/6 भाग गुने 100, 100/6 भाग होगा ना, 16.3%। इसका 1/3 भाग चीनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100/18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5.1895 5.56, ये उत्तर हो जाएगा। यानी 100/18 भी कर सकते डायरेक्ट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं था, मिठाई जो था ना, चीनी 1 भाग था, मिठाई 3 भाग था, तो 1/3 तो रहेगा ही, और उसमें परसेंटेज क्या दिया हुआ है, 100/6, 100/6 से वो बढ़ जा रहा है, तो यही हमारा 100/18 उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि पंखे की कीमत को 30% घटा दिया जाता है तो उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो इसके राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो 30% उसकी कीमत को बढ़ा दिया जा रहा है। सेम है, मान लीजिए कि कीमत जो था ना, वो कीमत जो है ना, कीमत भी हम 10 ले लेते हैं, 10 रुपया था, और जो बिक्री था ना, बिक्री था वो भी 10 पीस ही बिकता था, 10 रुपया और 10 पीस, तो टोटल हमारा आय कितना होता था, राजस्व कितना आता था, 10 × 10 = 100 रुपया आता था। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि कीमत 30% से घटा दिया जा रहा है, तो कीमत जो है 30% से, तो ये 7 रुपीज़ हो जाएगा, और बिक्री कितना से बढ़ जा रही है, 40% से बढ़ जा रही है, यानी 10 का 40% 14 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14×7 = 98, 98 हो जाएगा। तो पहले हमारा राजस्व कितना आता था, 100 रुपया, अब कितना आ रहा है, 98 रुपये। कितना का लॉस हो जाएगा, तो 2 रुपया, अर्थात कि 100 पे 2 रुपया, यानी कि 2% का लॉस हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं इसको, दोनों का सेम मान लीजिए, कीमत 10 रुपया, बिक्री भी 10 पीस हो रहा है, कीमत में कितना 30% की कमी हो रही है, तो कीमत 7 रुपया हो जाएगा, बिक्री 10 रुपया था, तो 10 रुपया से 40% बढ़ोतरी बढ़ जा रहा है, 14 रुपया हो जाएगा। अब राजस्व कितना आ रहा है, 98। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु के मूल्य में 15% और 30% के 2 क्रमिक वृद्धि एक एकल मूल्य वृद्धि के बराबर होगी। इंक्रीमेंट वाला है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट, तो
तो पहले क्या है 15% से बढ़ रहा है, उसके बाद में कितना से बढ़ रहा है 30% से बढ़ रहा है। और इन दोनों को हम सॉल्व करने के लिए इफेक्टिव लगाने के लिए यहाँ पे 15 गुना 30 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 15 इंटू 30 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो 15 30 45 प्लस 15 गुने 30 45 यानी 4.5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 49.5, ये हो जाएगा हमारा इफेक्टिव वृद्धि, इतना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि एक संख्या को 25% से बढ़ाया गया फिर 20% से घटाया गया तो अंतिम मान क्या होगा। तो सबसे मान लीजिए जो संख्या था 100 था और 25% से बढ़ा दिया जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 25%, मतलब कि 100 का 25% 25 यानी 125। अब उसका वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका 20% घटा दिया जाएगा -20%, तो 10% 12.5, अब 20% इसका 20% कितना हो जाएगा 25, तो -25 कर देंगे। तो -25 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 100। पहले कितना था 100 था, अब लास्ट में सब ऑपरेशन करने के बाद से हमारा कितना वैल्यू हो रहा है 100 ही हो रहा है। तो अंतिम मान क्या होगा, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 33 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि एक किताब की कीमत पहले से 18% बढ़ी और फिर 18% घटाई गई तो किताब की कीमत में कुल परिवर्तन क्या होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो 18% बढ़ रहा है प्लस 18%, फिर 18% घट रहा है -18%। यहाँ पे प्लस कर देंगे 18 गुने यहाँ पे -18 हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। तो 18 18 क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और 18 गुने 18 मतलब कि 324 पॉइंट दे देंगे यहाँ पे बीच में, ठीक। तो यह क्या चीज़ साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ। तो हमारा इफेक्टिव क्या होगा 3.24% की कमी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन बड़ा है। एक वस्तु की कीमत 2 बार सफलतापूर्वक बढ़ाई जाती है, अंतिम कीमत 2295 रुपये है, ठीक है। दूसरी बार वृद्धि प्रतिशत पहली बार वृद्धि प्रतिशत की दोगुना थी, ठीक है। यदि प्रारंभिक कीमत 1000 रुपये है तो दूसरी बार कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाई गई, ठीक है। तो अंतिम जो है सब प्रारंभिक कीमत जो है, प्रारंभिक कीमत देखिए 1000 है। अंतिम कीमत क्या है, अंतिम कीमत है 2295 रुपया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर करते हैं क्या कि सबसे पहले तो हम 2295 से देख लेते हैं टोटल कुल कितना का वृद्धि हुआ है, कितना % का इफेक्टिव है। इसको माइन कहाँ से आ गया, हाँ चलिए यहाँ पर तो 22 प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे क्या है चल क्यों रहा है 2295 में से 1000 माइनस कर लेते हैं, डिवाइड बाई 1000। टोटल कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो ये हो जाएगा 1295 डिवाइड बाई 1000 गुने 100, ये चला जाएगा 129.5% का इफेक्टिव वृद्धि हुआ है। अब पहला जो वृद्धि बढ़ाया गया, मान लीजिए पहले वाला था x, दूसरा वाला था उसका दोगुना हो जाएगा यानी 2x हो जाएगा, प्लस x इंटू 2x डिवाइड बाई 100। ये क्या चीज़ का 129.5 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 129.5।
अब यहाँ से हम लोग के लिए आसान क्या रहेगा, तो आसान रहेगा ऑप्शन के थ्रू जाना। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 25% दिया गया है, तो 25% दिया हुआ है, तो 25 को 3 से रखते हैं तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, और 25 को स्क्वायर करेंगे 625 दूना 1250, 1250 प्लस 1250 बट्टा में 100, यानी ये चला जाएगा 12, 75 12 87.5 हो जाएगा, जो कि सही नहीं होगा, तो इसको हटा देते हैं। दूसरा ऑप्शन 35% दिया हुआ है, तो 35% करके चेक कर लेते हैं। 35 गुने 3 यानी 105 प्लस 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, 1225 डिवाइड बाई 100। अच्छा 2 भी तो लगा हुआ है ना, तो 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, 35 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 2 डिवाइड बाई 100 कर देते, तो इसको दोनों करेंगे तो 2450, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बदले लिखें, अब 105 में 24 जोड़ेंगे तो 129.5 आ जा रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 35%, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फास्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा, कैलकुलेशन में तेज कीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष पहले के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष इसमें 6% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 35,532 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। 5% की वृद्धि हुई तो +5, और दूसरी बार 6% की कमी हुई तो -6, प्लस 5 गुने -6 डिवाइड बाई 100, तो इफेक्टिव क्या हो जा रहा है, यहाँ पे तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6×5 = यानी माइनस अच्छा इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या जो था ना, उसका शुरुआत में संख्या x था, 5% की कमी हो गई, 5% मतलब 1/20, तो कमी वृद्धि हो जा रही है, तो 1/20 पे 1 का वृद्धि हो जा रहा है, 20 पे 1 का वृद्धि हो जाए तो 21/20 हो जाएगा। दूसरी बार में क्या हो जाएगा, 6% की कमी हो जा रहा है, तो 6% मतलब क्या हो जा रहा है, 6% मतलब होता है 6/100 कर देते हैं, तो ये 3/50 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कमी आ रही है, तो 50 में से 3 का कमी हो रहा है, मतलब कि 47/50 हो जाएगा, तो यहाँ 47/50 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो रहा है, 35,532 के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 35,512 गुने 20 गुने 50 डिवाइड बाई 21 गुने 47। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36,000। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, रमेश की तनख्वाह पहले 35% बढ़ती है, फिर 40% घटती है और फिर 25% बढ़ती है, तो कुल मिलाकर तनख्वाह में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। तो मान लीजिए उसकी तनख्वाह जो है ना 100 है, ठीक, पहले 35% से बढ़ती है, तो यहाँ पे प्लस करते 35%, तो 100 पे 35% 135 हो गया, ठीक है। फिर 40% घटती है, अब इसका 40% माइनस कर देते हैं, -40%, तो मतलब कि टोटल इसका 60% हो जाएगा। 40% 13 26 1 27 27 जो ना 54 माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब 54 माइनस करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो अब हमारा रमेश की सैलरी क्या हो जाएगा, 40% घटने के बाद से 81 हो जाएगा। फिर 25% से बढ़ जाती है, अब इसका 25% मतलब 1/4 5/4 इसका हो जाता है, तो 5/4 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 5 से गुना करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 101.25। पहले हमारा कितना था, 100 था, अब कितना आ जा रहा है 101.25, तो वृद्धि क्या हो जा रहा है, 1.25% की वृद्धि हो रही है,
1.25 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ती है। यदि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 69,120 हो जा रही है तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? तो 20% से बढ़ रही है। चलिए 20% से बढ़ रही है, तो पहले साल 20% से बढ़ी, फिर दूसरे साल 20% से बढ़ी। ठीक है, 20 गुने 20 डिवाइड बाई 100, टोटल हमारा इफेक्टिव क्या हो जाएगा? 44% बढ़ा है। ठीक, अब बोला जा रहा है कि वर्तमान में संख्या कितनी है। 2 साल बाद जो जनसंख्या इतना हो जा रहा है, तो शुरुआत में मान लीजिए जनसंख्या x था, 2 साल बाद इसका 144% हो जा रहा है, बराबर 699,120। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 12 से डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये 12 हो जाएगा। अब 69120 इसको करेंगे तो 12 25 60 5 हो जाएगा, 9 9 पर 1 91, तो 12 7 84 और 7 91 होता है, तो 7 उधर हो जाएगा, 7 पे 2 72, 12 6 72। फिर 12 से काटेंगे तो 12 24 32 36, 12 चौका 48, बच जाएगा 9 बराबर 96 480। तो यहाँ यानी कि 48 और उस 480 पे 2 को 0 हो जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 48,000, ऑप्शन ए सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, 2 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या इतना थी। बड़े शहरों की ओर पलायन करने के कारण से हर साल 8% की दर से गिरावट हो रही है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो 8% की दर से गिरावट हो रही है, और दो साल पहले जो है ना इतना जनसंख्या था, तो अब कितना हो जाएगा? तो इसका 92% हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 948750 8% मतलब क्या हो जाएगा? 8/100, 92/100 गुने 92/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 80 30 220, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, एक शहर की जनसंख्या 15,000 है। यदि पहले साल में जनसंख्या 15% बढ़ती है, दूसरे साल में 25% घटती है, और तीसरे साल में प्रदूषण के कारण से 6% घटती है, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले जनसंख्या कितनी है? 15,000 है। अब पहले साल जनसंख्या 15% से बढ़ती है, मतलब कि बढ़ेगी तो क्या होगा? 115 हो जाएगा। दूसरे साल जनसंख्या में 25% की बढ़ोतरी होती है, तो 125/100 हो जाएगा। तीसरे साल प्रदूषण के कारण से 6% घट जाती है। 6% मतलब कि कितना हो जाएगा? 100 में से 6 जाएगा, 94 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद से डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं। आंसर हो जाएगा 20,269, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, अर्नब 276 रुपये में 9 संतरे 8 केले खरीदता है। ठीक है, जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है और केले का मूल्य समान रहता है, तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य 210 रुपये हो जाता है। तो 4 संतरे और 3 केले का मूल्य क्या होगा? सबसे पहले संतरा जो है, तो देखते हैं 9 संतरा को ऐसे ही मानते हैं, प्लस 8 केला को के मानते हैं। ठीक है, तो खरीदता है तो कितना रुपये खर्च होता है? 276 रुपया। ओके, अब बोला जा रहा है संतरे की कीमत में 10% कम हो जाएगा। पहले जो कीमत था एस था, अब कितना हो जाएगा? 9/10 तो बोला जा रहा है अकेले का मूल्य समान रहता है, तो 5 संतरा यानी 5 संतरा। अब रेट क्या हो गया है यहाँ पे? 9/10 प्लस 10 केला बराबर कितना हो जाएगा?
210 रुपया। दो इक्वेशन मिल गया है, दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा, इन 2 बार में जाएगा तो 9s + 20k बराबर, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 420 हो जाएगा। और यहाँ पे पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है 9s + 8k बराबर 276। अब इसमें से माइनस कर लेंगे तो s चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12k और यहाँ पे क्या हो जाएगा 144। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k बराबर 12 यानी 12 रुपया हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है, और फिर संतरा का मूल्य निकाल लेते हैं। तो इसे किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा संतरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, s बराबर 20 हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है 4 संतरा यानी 80 + 3 केला यानी 36, अब 116 रुपया हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ तक मैथ का क्वेश्चन सारे समाप्त होता है। चूँकि पहला सेट था इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया गया। आप लोग कैलकुलेशन में कुछ स्टेप स्किप कर सकते हैं, हम पूरा स्टेप लेके चल रहे थे, इसका आंसर ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट जो होगा इसमें जो भी रीजनिंग क्वेश्चन दिए गया है उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।